हाँ अच्छा, इसी से रिलेटेड क्योंकि अब मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है तो अब थोड़ा सा ई व्हीकल की तरफ मूव कर लेते हैं, क्योंकि टेस्ला ने बनाया ई व्हीकल, बट टेस्ला के आने की न्यूज़ आने के बाद मुझे लग रहा है जो हमें ऑल ओवर वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार का जो मैन्युफैक्चरिंग की स्पीड होगी, जो फास्ट मूवर्स है ना, वो टाटा मोटर्स में मुझे अभी तक, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा इंडिया में तो सब देखने को मिला, इंडिया में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी किया, उन्होंने इतनी स्पीड में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी कि इस समय सबसे जो आगे है वो टाटा मोटर्स हैं, और वो डे टू डे ऐसी कार्स बना रहे हैं। अभी उन्होंने 2.5 लाख की कार तक लॉन्च करने के लिए शायद नैनो को रीडिज़ाइन करके लॉन्च करने के लिए बोला है कि हम इन्हें उसमें लाने आने। तो ये क्या लग रहा है कि इससे थोड़ा सा हमें जो समझना है वो ये है कि डीजल और पेट्रोल तो हम बाहर से मंगाते हैं, अब क्योंकि बैटरीज ई व्हीकल का टाइम आ रहा है और हमें एक ऐसी खान भी मिल गई है, हाँ जहाँ पे आप हम लोगों ने सुना है एक्चुअली, तो उसके बारे में क्या है वो डिटेल में थोड़ा सा उसको बताइए। एक्चुअली जो बैटरीज होती हैं वो उसमें जो बनाने के लिए जो मेजर कंपोनेंट होता है वो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में यूज़ होती हैं। आज की डेट में इंडिया को बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि अपनी इंपोर्ट इतना ज़्यादा है क्रूड ऑयल को लेके कि 18 लाख करोड़ के अपना जो मेजर एक्सपेंडिचर है वो इंपोर्ट में चला जाता है क्रूड ऑयल में। तो अब अगर इंडिया अपना सेल्फ डेवलपमेंट या सेल्फ सस्टेनेबल बनना चाहता है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे जोर देना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये कि वो आने वाला फ्यूचर है, दूसरा कि उसमें पॉल्यूशन नहीं होता है, और तीसरा जो क्रूड ऑयल जो कि एक मान के चलिए जो कि ख़त्म होने वाली रिसोर्सेज है आज की, यानी कि वो डिप्लीट हो रही है डे बाय डे। तो हम लोग को जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जो कि हम लोग वाटर मतलब हम लोग एनर्जी किसी भी तरीके से बना सकते हैं, सन से भी बना सकते हैं, विंड से भी बना सकते हैं, वाटर से भी बना सकते हैं। तो हम लोग को दूसरे माध्यम तलाशने चाहिए, और अपने जो माननीय मुख्य ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं गडकरी जी, उनका बहुत ज़्यादा फोकस है इकोनॉमी में ई व्हीकल को लेके। उन्होंने बोला हुआ है 2025 तक हम लोग बहुत ज़्यादा ई व्हीकल के ऊपर फोकस करेंगे और बहुत ज़्यादा ई व्हीकल्स आने भी वाले हैं। नितिन गडकरी जी का नाम लिया है तो उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी कि क्या लगता है नितिन गडकरी जी का जो इस वक्त काम है, क्योंकि उनकी शायद उनकी फ़ैन फॉलोइंग उनके अपोजिशन में भी है, बल्कि उनके बारे में अभी तक कोई निगेटिव बात नहीं सुनने को मिल रही है। वो उनका भी जो लेटेस्ट इंटरव्यू हमने देखा था, उस इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि उन्होंने 15 लाख टन या 10 लाख टन कुछ ऐसे करके था, उन्होंने कचरा वेस्ट यूज़ करा है इन रोड को बनाने में, रोड को बिल्ड करने में। और वो जिस तरीके से कचरे से, यानी मुझे लग रहा है रिवर्स इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं, वो क्या लगता है इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, आपकी गवर्नमेंट देखा जाए तो बहुत ही विजनरी होनी चाहिए। नितिन गडकरी जी एक विजनरी मिनिस्टर हैं और उन्होंने आने वाले समय को देखते हुए हर एक चीज़ प्लानिंग कर रहे हैं, कहाँ से क्या यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए रोड्स का डेवलपमेंट, इतना डेवलपमेंट शायद पहले कभी नहीं था जितना रोड्स का डेवलपमेंट इस समय। बिल्कुल आई एग्री सर। और रोज़ रोड्स बनती ही जा रही हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप हो रहा। किसी भी एरिया को डेवलप करने के लिए आप किसी भी तरीके का एरिया बनाएंगे, उसको डेवलप करने के लिए सबसे ज़रूरी होती है उसकी कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी आती है रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा। तो गडकरी जी ने वाकई में काबिल तारीफ़ काम किया है पूरे इंडिया को आगे ले जाने में। जिस तरीके से हाईवेज़ का निर्माण है अपने भारत में, आप देख सकते हो, बहुत ही उम्दा है। और तो ये लगता है कि ये जो उनका जो ये टेक्निक है, अभी उनके बारे में तो बहुत सारी न्यूज़ें सुनने को मिलती हैं, और एक और बहुत बड़ी न्यूज़ ये उन्होंने बताई कि उन्होंने सीवेज वाटर को पेबल में कन्वर्ट कर दिया है। बिल्कुल। क्या आपने ये? हाँ बिल्कुल, हाँ मैंने सुना हुआ है। ये एक्चुअली सिंगापुर जैसी जो अपनी हाईटेक कंट्रीज़ होती हैं उनके पास ये सब टेक्नोलॉजी पहले से थी, और ये लोग बराबर कर भी रहे थे कि सीवेज वाटर को ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट करके, उनके यहाँ जो बॉटल पैकेज ड्रिंकिंग वाटर होता है वो उसी से बनता है। यहाँ पे भी वही चीज़ मतलब वही टेक्नोलॉजी इंडिया को ग्रो करने में, या लगता है कि इससे एक्चुअली इंडिया के पास ऑलरेडी इतना वाटर की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों के पास तो नेचुरल रिसोर्सेज ऊपर वाले की दया से इतने अच्छे हैं कि अपने यहाँ तो हर एक चीज़ की ईजिली अवेलेबिलिटी है।